पर पूर्ण रूप से ऐसा घर था कि पिताजी ने एक 17 बाई 30 का एक घर, 17 फीट चौड़ा, लंबा गहरा, 30 से भी कुछ कम, ये एक मकान था जिसमें एक छत पड़ी थी, जिसमें मिट्टी की चिनाई थी, मिट्टी से ईंट जोड़ी गई थी और प्लास्टर नहीं हुआ था, बिना प्लास्टर वाले घर में थे। और बड़े भैया का विवाह का समय था, बड़े भैया का कोई काम नहीं था, कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी और घर भी नहीं था। और मेरी उम्र उस समय 18 साल की थी। मैं वृंदावन में पढ़ता था, मुझे पढ़ना भी था और घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी थी, पैसे भी भेजने थे कि वहाँ रोटी है या नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारियां उस समय से फिर मैंने काम भागवत सुनानी स्टार्ट की, काम करना शुरू किया, पढ़ता भी गया, भागवत भी करता गया, कार्य भी करता गया। करता करता जीवन में बहुत अनुभव होता चला गया। जीवन में असफलताएं जरूरी हैं, जीवन में परिश्रम जरूरी है, जीवन में अभाव जरूरी है। क्या जरूरी है? अभाव चीजों का। जब चीजों का अभाव होता है तब आप उस चीज की कीमत समझते हैं, कद्र समझते हैं, कद्र करते हैं। यदि आपके जीवन में अभाव है ही नहीं तो फिर आप कदर क्यों करेंगे चीजों की? इसलिए आपको अपने जीवन में अपने बच्चों को ये सब निर्णय सिखा। बच्चों को ये सवाल कर दो, बस एक सवाल कर दो, बच्चों का दिमाग घूम जाएगा। बच्चों से बस एक सवाल करो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, जो तुम कर रहे हो इसके लिए, या कुछ एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, एक अच्छा नागरिक बन के दिखा, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाओ अपना। बनो तो अच्छे बनो, भेड़ चाल क्यों चलना है? भेड़ चाल, भीड़ में नहीं रहना। भेड़ भीड़ में रहता है और जो भीड़ में रहता है वो भाड़ में जाता है। भेड़ भीड़ भाड़, लोग क्या कहते हैं? भीड़ भाड़, तो भाड़ में जाता है वो जो भीड़ में रहता है। इसलिए अपना लक्ष्य अलग बनाओ, उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर चलो। आप हवा के रुख की तरफ ना चलो, आप हवा के रुख की ओर। अरे पानी, नदी में पानी बह रहा, अच्छा एक काम करो, नदी में आप ये तिनका डालो तो ये क्या करेगा? बहने लग जाएगा तुरंत। किस ओर बहेगा? जिस ओर पानी जा रहा है, प्रवाह है उस ओर। लेकिन अब इसमें इसकी क्या प्रधानता है, इसका क्या अस्तित्व है? ये तो बह रहा है पानी की धारा, ना, धारा के साथ नहीं बहना, धारा को चीर करके आगे बढ़ना है, धारा को चीर करके कुछ अच्छा, कुछ नया समाज को देना है। जो कुछ धारा, जो लोग जीवन में धारा को चीर कर आगे चले हैं वो इतिहास रचे हैं। चाणक्य के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी थी, पर चाणक्य धारा में नहीं चले। राजाओं के चाटुकार चाणक्य नहीं बने। बहुत पढ़े लिखे विद्वान तो राजाओं के चाटुकार थे, राजाओं का गुणगान गाते थे, लेकिन चाणक्य ने उस धारा को चीरते हुए आगे बढ़े और अपने हिसाब से चलने वाले एक राजा का निर्माण कर दिया चाणक्य ने, चंद्रगुप्त का। हाँ या ना? धारा को चीरो। सारी लड़कियां प्यार कर रही हैं, तुम भी प्यार करोगी तो उन लड़कियों में तुम में अंतर क्या रहेगा? सारे लड़के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तुम भी सिगरेट शराब पियोगे तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहेगा? एक बात बताएं, अपने को सबसे अलग बनाओ, अपना निर्माण खुद करो अपने अच्छे विचारों से, अपनी पहचान अलग हो। सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं तो हम क्यों पिए? हम वो काम करेंगे जो सबसे अच्छा होगा, सबके हित में होगा और कोई ना कर रहा होगा वो हम करके दिखाएंगे। और वो आपको क्या लगता है मेरे जीवन में चुनौतियां नहीं आई होंगी? जब मैंने निर्णय लिया पहली बार कि मुझे वृद्धाश्रम बनाना है तो मैंने जिन जिन से पूछा सबने मना किया, सबने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोले
कैसे से सबसे सेवा, सबसे कठिन काम है सेवा। सबने मुझे ये सलाह दी कि सबसे कठिन काम, लोग बोले कि बेटा, सगा बेटा माँ की सेवा नहीं कर पा रहा, तुम कर लोगे। सगा बेटा बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, तुम कर लोगे। बूढ़ी अम्मा जब बिस्तर में टट्टी पेशाब करेगी, मलमूत्र करेगी, तो कौन सेवा करे, तुम कर लोगे। ये सब चुनौतियां थी। बीमार पड़ेगी, हॉस्पिटल जाओगे, इलाज करा लोगे, कहां से लाओगे पैसा, ये चुनौतियां थी। ये सारी चुनौतियां थी। सारे लोग बोले कि नहीं, तुमसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि सेवा सबसे कठिन काम है। तब मैंने और पक्का इरादा किया, यदि सब मना कर रहे हैं तो मैं निश्चित वही करूंगा जो कठिन है, जिसके लिए सारे लोग डर रहे हैं। अब देखो ना, अभी एक माँ को बेटी लेकर आई, ये बेटी के घर वाले डर ही तो रहे हैं कि एक बूढ़ी अम्मा को ले आएंगे, कल को बीमार पड़ी, दवाई कौन कराएगा, 50,000 का बिल आया तो कौन देगा। इसी डर से तो उन्होंने वृद्धाश्रम भेज दिया। ये चुनौती मेरे सामने भी थी।